हुकूमत को ये मामला है जुमला सख्त कि जी वो 10,000 बंदा ले आएंगे, तो मेरा ख्याल है ये जो यहाँ बैठे हुए हैं इनके मदारस तो इस्लामाबाद में इतने हैं कि ये 25-30 हज़ार ले आएंगे। और अगर खाली मौलाना तैयब तारी साहब को कह दिया तो फिर ये कोई 5-6 लाख का काफिला पंजपीर से ही आ जाएगा। हम नहीं चाहते कोई काफिले चलें, कोई मुजाहरे हों। हम तालीम को तालीम रखना चाहते हैं, सियासत को सियासत के मैदान में देखना चाहते हैं। इस्लामाबाद में मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुतालिक इजलास में उलमा कराम का मदारिस को वजारत तालीम के साथ ही मुंसलिक रखने पर इत्तफाक। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि मुमकिन है सियासत के मैदान में किसी के पास अफरादी कुव्वत ज़्यादा हो, लेकिन मदारिस के मैदान में लाखों की तादाद में अफरादी कुव्वत इस फोरम के पास है। हम काफिले और मुजाहिरे नहीं चाहते, तालीम को तालीम और सियासत को सियासत के मैदान में देखना चाहते हैं। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के सरबराह अल्लामा रागिब नईमी ने कहा, मदारिस के निज़ाम को किसी बैरूनी एजेंडे से खतरा नहीं, मदारिस को वजारत तालीम के साथ ही मुंसलिक होना चाहिए। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने मशवरा दिया कि जो मदारिस वजारत सनत और तिजारत की तरफ जाना चाहते हैं उनको जाने दिया जाए। 18,000 मदारिस को ना छेड़ा जाए, उससे नुकसान होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, मदारिस दीन के किले हैं, आज मुल्क में इत्तेहाद और यगानगत की ज़रूरत है। अल्लामा जवाद नकवी ने कहा कि हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात करे, मदारिस को सियासत, तिजारत, दहशतगर्दी और फ़िरकावारियत से दूर रखा जाए। दीनी मदरसे को कंट्रोल करो। क्यों? FATF चाहता है, क्यों IMF चाहता है, क्यों अमेरिका और मगरब चाहता है। बताएं हमें ज़रा, कौम के सामने वो मुआहिदे सामने रखें, उन्होंने क्या शराइत दी है हमें और हमने क्या माना है उनके साथ। इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं है, और अगर उन्होंने इसमें तरमीम करने के लिए कुछ हमें दिया, फिलहाल तो मेरी राय ये है कि मैं उनकी तजवीज़ कबूल करूँ तो बहुत दूर की बात है, चिमटे से भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं मगर हमें धकेला जा रहा है। हुकूमत मामले को सियासी अखाड़ा ना बनाए। मौलाना फजलुर रहमान ने खबरदार कर दिया, कहा उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है, उलमा के मुकाबले पर उलमा को लाया जा रहा है। अमेरिका, FATF, IMF और अमेरिका चाहता है कि मदारिस को कंट्रोल करें, कौम के सामने वो मुआहदे रखें। इन्होंने क्या शराइत रखी हैं? कल लाहे अमल का ऐलान करने जा रहे थे, मुफ्ती तकी उस्मानी के कहने पर मौखर किया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, विफाक और तंजीमातुल मदारिस का इजलास 17 दिसंबर को बुलाया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मदारिस के किरदार को रेगुलेट करना भी लाजमी है, यही हमारा मौक़िफ़ था और है। मौलाना फजलुर रहमान से बात होती रहती है, उनसे इत्तफाक था कि कानून साजी पर एक साथ रहेंगे। PTI दौर में मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत मुख्तलिफ मामलात पर मुआहदा किया गया था, उस पर आज भी कायम है। मुआहदे में अगर कोई तब्दीली होती है तो अलग बात है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक इजलास में वफाकी वज़ीर अता तारण ने कहा कि ऐसा हल निकालेंगे जिस पर सब राज़ी हों। जो बिल आया वो कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से कानून की शक्ल इख्तियार न कर सका। मदारिस के वजारत तालीम के मातहत होने के फ़वाइद अब आने लगे हैं। मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए काबिल एहतराम है, उन्होंने हमारा साथ भी दिया है। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मदारिस की मौजूदगी हमारे लिए मसला नहीं, हौसला है। रजिस्ट्रेशन का मामला मदारिस को कंट्रोल करने का नहीं, मुल्क को उनसे मुस्तफ़ीद करना था। मदारिस को वजारत तालीम के साथ होना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर की जामिया अशरफिया में सरपरस्त आला वफाकुल मदारिस मौलाना फजल रहीम अशरफी से मुलाकात। मौलाना फजल रहीम ने कहा, मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी वफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। वज़ीर दाखिला ने मदारिस से मुतालिक मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहीम का शुक्रिया अदा किया। इंसान हो या फरिश्ते मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की पॉलिसी मज़ीद वाज़ेह कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो 13 दिसंबर को तहरीक के अगले मरहले का ऐलान करेंगे।
सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। शिबली फराज ने कहा कि जाली हुकूमत हमें जाली केसेस में मसरूफ रखना चाहती है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 26 नवंबर को पीटीआई की जांबा कारकुनान की मुसद्दिका तादाद 12 है। लापता कारकुनान की तफसीलात को देख रहे हैं। बतौर पार्टी चेयरमैन जो बात करेंगे पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। 26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस मौखर करने की दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद इसखाजा पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद। फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जस्टिस जवाद के वकील से कहा कि आपकी तरफ से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। हर समात पर ऐसी कोई ना कोई दरख्वास्त आ जाती है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद इसखाजा के वकील ने कहा कि वो आईनी बेंच का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते। मौजूदा आईनी बेंच जुडिशल कमीशन ने नामजद किया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, फिर आप कमरा अदालत छोड़ दें। जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। आईनी तरमीम का केस भी तरमीम के तहत बनने वाला बेंच ही सुनेगा। वज़ीर आज़म की शाम से पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए लाहे अमल बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शाम में पाकिस्तानियों के इनखला से मुतालिक इजलास में कहा, शाम में मुकीम पाकिस्तानियों के जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की दमिश्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मालूमाती डेस्क कायम करने की हिदायत। कहा, शाम और हमसाया ममालिक में पाकिस्तानी सिफारत खानों में मालूमाती डेस्क 24 घंटे फाल रहें। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि शाम में मौजूद पाकिस्तानी बाशिंदे महफूज हैं। शाम में पाकिस्तानी सिफारत खाना पाकिस्तानी ज़ायरीन से राब्ते में है। सिफारत खाना दमिश्क एयरपोर्ट खुलने के बाद पाकिस्तानियों की वापसी में मदद करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की चीन में हाईजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी के सादर से मुलाकात। MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब को कैंसर के इलाज के लिए दरकार मशीनरी पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज़ ने मुल्क के पहले पब्लिक सेक्टर नवाज शरीफ अस्पताल के प्रोजेक्ट से मुतालिक आगाह किया। हाईजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी के हुकाम की नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए प्रोफेशनल मुआवनत की यकीन दहानी। जुडिशल कमीशन का 14 दिसंबर को होने वाला इजलास मौखर। लाहौर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए एडिशनल जजेस के नामों पर गौर होना था। ज़राए के मुताबिक लाहौर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस की नामजदगियों का अमल 21 दिसंबर तक मौखर। 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट के लिए नामजदगियां भी 21 दिसंबर तक मौखर की गई थी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के फैसले के तहत IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR के लिए पेशावर के थाना शर्की में दरख्वास्त जमा। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त में कहा गया है कि KP हाउस इस्लामाबाद में अमलाक को नुकसान पहुँचाने पर IG इस्लामाबाद समेत 600 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। महकमा इंतजामिया खैबर पख्तूनख्वा के स्टेट ऑफिसर ने दरख्वास्त जमा कराई। पाकिस्तान समेत इंसदादे बदउनवानी का आलमी दिन। नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद, पाकिस्तान में UNODC के नुमाइंदे की शिरकत। नौजवानों से इंसदादे बदउनवानी में किरदार अदा करने पर जोर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी करप्शन के खिलाफ आगही मुहिम, रैलियाँ। सुजावल में इंसदादे करप्शन के आलमी दिन पर DC ऑफिस के सामने मुजाहरा। हैदराबाद, ठट्ठा, लोधरा, खानेवाल, DG खान, नौशेरो फिरोज में रैलियाँ। सरकारी अफसरान, ताजिरों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सफारी पार्क कराची में हथनी सोनिया का पोस्टमार्टम मुकम्मल। सफारी पार्क हुकाम के मुताबिक हथनी के मुख्तलिफ आज़ा टेस्ट के लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। रिपोर्ट से हथनी की मौत का सबब मालूम हो सकेगा। इतवार के रोज़ मुर्दा पाई गई हथनी सोनिया को सफारी पार्क में दफन किया जाएगा। मेयर कराची ने हथनी की मौत पर तहकीकात का हुक्म दिया था। और चैंपियंस T20 कप में स्टैलियंस ने लायंस 12 रन से शिकस्त दे दी। 163 रन हदफ के ताकुब में लायंस की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेट पर 150 रन बना सकी। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया।